इंग्लिश पढ़ने, लिखने, समझने, बोलने में प्रॉब्लम है? डू यू फील डिफिकल्टीज टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन इंग्लिश? डू यू फेस प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली और नॉन स्टॉप इंग्लिश? डोंट वरी, हम आपके साथ। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्पोकन इंग्लिश के सीरीज में आज यह पांचवा वीडियो है, पार्ट 5, जिसमें हम स्पोकन थ्रू स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, रेडीमेड स्पोकन सेंटेंसेस पढ़ते हैं और विभिन्न टॉपिक पर बेस्ड सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। आज जो है सेंटेंसेस करना यानी डू और होना यानी बी मिस होना, हैपन मिस होना, दोनों टॉपिक पर कुछ कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ हम अंग्रेजी बोलेंगे, फटाफट अंग्रेजी बोलेंगे। हम आपका इंतजार करते रहते हैं। We keep on waiting for you. We keep on waiting for you. हर एक सेंटेंस किसी न किसी स्ट्रक्चर या सेंटेंस पैटर्न पर बेस्ड होता है। उसके बारे में हम लोग स्ट्रक्चर थ्रू स्पोकन में पढ़ेंगे ही। हालांकि हम कुछ कुछ झलक देते चलेंगे। करते रहते, ते रहते, इसको हम दो तरह से बनाते हैं। एक तो कंटिन्यू टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या कीप ऑन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। पढ़ते रहते हैं, कीप ऑन रीडिंग, नाचते रहते हैं, कीप ऑन डांसिंग, सोचते रहते हैं, कीप ऑन थिंकिंग। इसको हम दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं। पढ़ते रहते हैं, कंटिन्यू टू रीड, नाचते रहते हैं, कंटिन्यू टू डांस, बोलते रहते हैं, कंटिन्यू टू स्पीक, अंग्रेजी बोलते रहते हैं, कंटिन्यू टू स्पीक इंग्लिश। ठीक उसी तरह से अलग अलग सेंटेंस का स्ट्रक्चर थ्रू स्पोकन में हम लोग पढ़े। फिलहाल यहां हम आपका इंतजार करते रहते हैं। We keep on waiting for you. We keep on waiting for you. क्या करें क्या ना करें, इसको हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर थ्रू स्पोकन में। WH वर्ड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। What to do, क्या करें। What not to do, क्या ना करें। क्या करें क्या ना करें। What to do, what not to do, क्या खाएं क्या ना खाएं। What to eat, what not to eat, क्या बोले क्या ना बोले। What to speak, what not to speak, क्या सोचें क्या ना सोचें। What to think and what not to think। उसी तरह से कुछ ना कुछ करते रहो। Keep on doing something or the other। कुछ ना कुछ, समथिंग और द अदर का मतलब कुछ ना कुछ। अच्छा, इसके बिल्ड अप योर वर्ड पावर के सीरीज में हम इस तरह के वर्ड्स पर डिस्कस करेंगे और कुछ वीडियोज में किया भी हूं। कुछ ना कुछ, समथिंग और द अदर, कहीं ना कहीं, समवेयर और द अदर, कभी ना कभी, समटाइम्स और द अदर, कोई ना कोई, समवन और द अदर, किसी ना किसी तरह से, somehow or the other। इन सब वर्ड्स के बारे में आप वोकैब बिल्डिंग, बिल्ड अप योर वर्ड पावर में पढ़ेंगे। कुछ ना कुछ करते रहो। कीप ऑन डूइंग समथिंग और द अदर, कीप ऑन डूइंग समथिंग और द अदर। अब यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस काम को करो या ना करो। नाउ इट्स योर विश, अब यह तुम्हारी मर्जी। नाउ इट्स योर विश whether you do this work or not, इस काम को तुम करो या ना करो। whether means चाहे, या whether you do this work or not, चाहे खाओ या ना खाओ। whether you eat or not, चाहे नाचो या ना नाचो। whether you dance or not, चाहे बोलो या ना बोलो। whether you speak or not, चाहे अंग्रेजी बोलो या ना बोलो। whether you speak English or not, चाहे अंग्रेजी सीखो या ना सीखो। whether you learn English or not। इसी तरह से अब यह तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस काम को करो या ना करो। Now it's your wish whether you do this work or not। क्या करते थे साजना,
तुम हमसे दूर रह के। What did you do, my beloved, being away from me? What did you do? क्या करते थे? My beloved, being away from me, हमसे दूर रह करके। Beloved means ये साजना। आगे चलते हैं। इस तरह से हमने देखा कि रटने वाली बात नहीं है, हर एक का आपको नियम भी स्ट्रक्चर थ्रू स्पोकन में आप समझेंगे। मोर और लेस एक झलक हम बीच में स्पोकन, रेडीमेड स्पोकन सेंटेंसेस में भी आपको देते रहेंगे। हर एक सेंटेंस का कुछ नियम है और वो नियम सीख लिए तो thousands of sentences you can do from हिंदी into इंग्लिश। आगे देखिए, होना, होना को हम बी मिस होना, हैपन मिस होना। और देखिए क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा। What happened to your promise? What happened? क्या हुआ तेरा वादा। Your promise, to your promise. What happened to your promise? क्या हुआ तेरा वादा। नेक्स्ट है, होने का तो कुछ भी हो सकता है। Anything may happen. अच्छा, इसका दो तरह से हम परिस्थिति के हिसाब से according to situation हम दो तरह से इसको बोल सकते हैं। Anything may happen, कुछ भी हो सकता, होने का तो कुछ भी हो सकता, या anything can be possible. Anything can be possible, होने का तो कुछ भी हो सकता है। Anything can be possible, होने का तो कुछ भी हो सकता है। Anything can be possible, anything may happen, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। Maybe, may not be, maybe, may not be, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। Maybe, may not be। आज तुम्हें क्या हो गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव और V3 जो हम ग्रामर के सीरीज में पढ़ेंगे। आज तुम्हें क्या हो गया है। What has happened to you today? What has happened to you today? अंग्रेजी बोलते समय थोड़ा एक्सेंट पर भी ध्यान दें। एक है TODAY, इसको हम टुडे बोलने से बेहतर है थोड़ा एक्सेंट में बोले, टुडे, टुमारो। ठीक उसी तरह से आज तुम्हें क्या हो गया है। What has happened to you today? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। What's happening is happening well. What और is मिलाकर के होता है what's। और थोड़ा स्पीड में बोले, What's your name? नाम क्या है तुम्हारा। What's your name? क्या हो रहा है। What's happening? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। What's happening is happening well. जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। What's happening is happening well. क्या हुआ। What happened? आज तुम्हें क्या हो गया। What has happened to you today? इस हिसाब से हमने करना पर यानी do और होना पर यानी be और happen पर कुछ सेंटेंसेस पढ़े और मोर और लेस कुछ स्ट्रक्चर की झलक देखा, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्ड में स्ट्रक्चर थ्रू स्पोकन में भी पढ़ते हैं। इसी स्पोकन इंग्लिश के सीरीज में स्ट्रक्चर थ्रू स्पोकन में फिर से नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग स्पोकन की अलग अलग स्पोकन के अलग अलग सेंटेंसेस के साथ आएंगे। थोड़ा सा भी आप अंग्रेजी सीख पा रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड बाय, है ना।